हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत एमडी आयुर्वेदा। पिछले 4 वर्षों से मैं शास्त्र नामनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में दस्त लगने की। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस ऋतु के अंदर बच्चों को दस्त लगना बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। जब तक माँ बाप डॉक्टर के पास पहुंचता है उससे पहले तक हम बच्चों को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, घर पर क्या क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, उसके बारे में आज दोस्तों हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बच्चों को दस्त किन किन कारणों से लगते हैं। सबसे पहला कारण है बच्चों को गंदे हाथ पांव से खाना खाने से। गंदे हाथों का यूज करते हैं, बच्चे हाथ नहीं धोते, उसकी वजह से पेट में इंफेक्शन हो जाता है, बच्चों को दस्त लगते हैं। दूसरा, बच्चे बाहर जाकर खाना खाते हैं, किसी रेहड़ी के ऊपर खाना खा रहे हैं, कुछ छोले कुलचे वगैरह, कुछ भी जो बाहर का अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, उसकी वजह से बच्चों को दस्त लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा है सनस्ट्रोक, लू लगना। बच्चे टाइम नहीं देखते, दिन में ही बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो एकदम से बाहर निकल जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लू लगती है बच्चों को, तो जिसकी वजह से उनको दस्त लग जाते हैं। चौथा है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी खाने की वजह से उनके पेट में इंफेक्शन हो जाता है और इंफेक्शन होने की वजह से भी कभी कभार बच्चों को दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने के बाद क्या होता है कि ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम दस्त के ऊपर ध्यान ना दें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। जैसे बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, उसके गुर्दे खराब होने के चांसेस होते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, उसको पेट में दर्द, बहुत ज्यादा उसको पेट में दर्द हो सकता है। उसके अलावा उसको बुखार, जिसको हम फीवर कहते हैं, बुखार हो सकता है। और फिर भी अगर हम उसको ध्यान ना दें तो बच्चा कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है। तो इंडिया के अंदर दस्तों की वजह से बहुत ज्यादा डेथ रेट है दस्त की वजह से, तो दस्तों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। घरेलू उपचारों में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, घर के अंदर मेथी बड़ी कॉमनली अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, तो क्या कीजिए, 1 चम्मच मेथी लीजिए, उसको आधे चम्मच घी के अंदर भून लीजिए और सुबह शाम बच्चे को खिलाइए। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, मेथी लीजिए, प्लेन मेथी लो 1 ग्राम के आसपास, उसको आधे गिलास लस्सी के अंदर डाल लो, मेथी का पाउडर बनाओ, डाल लो और बच्चे को सुबह शाम पिलाओ। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, 1 कटोरी दही लीजिए, 1 कटोरी दही के अंदर लगभग 1/4 कटोरी चावल मिला लीजिए, पके हुए चावल जो होते हैं वो मिलाइए उसके अंदर और बच्चे को दिन में 2 बार खिलाइए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद लीजिए, आधा चम्मच तुलसी सवरस, जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका रस निकालिए आधा चम्मच, और शहद और तुलसी के रस को मिलाइए और बच्चों को दिन में 3 बार चटाने के लिए दीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार आप उसको चटा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद ले और 1/4 शुंठी पाउडर। शुंठी क्या होती है, जो हमारी अदरक होती है उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, जिसको हम सौंठ भी बोल देते हैं, शुंठी भी बोल देते हैं, उसको मिलाइए, उस मिक्सचर को आप चटाइए, दिन में 2 से 3 बारी बच्चों को आप चटा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच दूध लीजिए, उसके अंदर जायफल को घिसिए या फिर जायफल का पाउडर बनाइए, 1 चुटकी उस 1 चम्मच दूध के अंदर मिलाइए और बच्चे को 3 से 4 बार वो दूध पिलाइए, 1 चम्मच दूध दीजिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को हम 1 चम्मच दूध के अंदर 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाइए और वो बच्चे को 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। उसके अलावा 1 कटोरी दही लीजिए, लगभग 25 ग्राम के आसपास, और उसमें लगभग 1 से 2 ग्राम जीरे, भुना हुआ जीरा, जीरे को क्या कीजिए, तवे के ऊपर भून लीजिए। 1 कटोरी दही या लगभग 25 ग्राम दही और उसमें 1 से 2 ग्राम भुना हुआ जीरा डाल लीजिए और उसको प्रॉपरली मिला के बच्चे को सुबह शाम 2 टाइम वो खिलाएं। उससे भी दस्तों के अंदर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अगर सर्दियों के अंदर बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो गाजर का जूस आप दे सकते हैं, उसके अंदर हल्का जीरा मिला के गाजर का जूस आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों को क्या क्या नहीं देना, क्या क्या चीजें हैं जो हम बच्चों को ना दें दस्त के दौरान। पहला है पपीता, बच्चों को पपीता बिल्कुल ना दें जब बच्चों को दस्त लगे हुए हैं। अंगूर मत खिलाएं, किशमिश ना दें
और बहुत ज्यादा दूध भी मत दें, क्योंकि इन चीजों से दस्त का वेग बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं बिल्कुल ना देने वाली बच्चों को। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, दस्तों के अंदर बच्चों के शरीर से पानी बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को 1 गिलास पानी के अंदर लगभग आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी मिलाएं और वो घोल बार बार बच्चों को पिलाएं। या फिर आप शहर के अंदर रहते हैं तो ORS का घोल आता है, वो 1 लीटर के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर लगभग 1 चम्मच आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी मिलाएं और बच्चों को बार बार पीने के लिए दें। इससे क्या होगा, उसके शरीर के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा और बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। प्लेन पानी बिल्कुल भी ना दें, जो प्लेन पानी रहता है वो बिल्कुल भी ना दें। कोशिश करें नमक और चीनी वाला पानी ही आप बच्चों को दें। और इसमें ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि अगर बच्चों को बहुत ज्यादा पानी वाले दस्त आ रहे हैं, बिल्कुल ही दस्तों के अंदर पानी आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये ना हो आप घरेलू उपचार करते रहें और डॉक्टर के पास बिल्कुल ना लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को बिल्कुल ही पानी आ रहा है, दस्तों के अंदर बिल्कुल पतली लैट्रिन आ रही है, पोटी आ रही है, तो तुरंत ही आसपास के किसी भी बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं और बच्चों को सही समय पर उनका इलाज करवाएं। धन्यवाद।